नमस्कार, स्वागत है आपका मिनट्स मास्टरी सीरीज में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक अद्भुत और अनयूजुअल कॉन्सेप्ट के बारे में, गिवन गुड्स। आपने सुना होगा कि अगर किसी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है ना? लेकिन गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है। यह कॉन्सेप्ट पहली बार सर रॉबर्ट गिफिन, जो 19वीं सदी के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ने आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने देखा कि कुछ बेसिक गुड्स जैसे ब्रेड के केस में यह ट्रेंड था। सोचिए, रोटी या ब्रेड जैसे बेसिक फूड आइटम्स उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण फूड सोर्स होते हैं जो मुश्किल से अपने 2 वक्त का गुजारा कर रहे हैं। अब अगर गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो वो महंगे विकल्प जैसे पनीर या मीट अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से वो और ज्यादा व्हीट या ब्रेड खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि गेहूं के दाम और ना बढ़ जाएं। यही वजह है कि गिवन गुड्स इतने अनयूजुअल होते हैं। जहां एक तरफ लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, वहीं गिवन गुड्स के केस में प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड और बढ़ती है। यह एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टा है। यह 2 कारणों से होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं इनकम इफेक्ट। जब गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो रियल इनकम गिर जाती है। ऐसे उपभोक्ता के लिए ये गुड्स और ज्यादा अफोर्डेबल लगते हैं और वो इसे और खरीदते हैं। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जनरली लोग प्राइस बढ़ने पर सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, लेकिन गिवन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवर पार कर देता है। लेकिन गिवन गुड्स रेयर होते हैं। यह उन सिचुएशंस में होता है जब लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे रोटी, ब्रेड या चावल खरीदने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रियल सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। यह इकोनॉमिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिखलाता है कि हमारे चॉइसेस हमेशा सिंपल नहीं होते। ऐसी रोचक, उपयोगी और कार्य क्षेत्र में काम आने वाली जानकारी के लिए देखते रहे मिनट्स मास्टरी हिंदी और अंग्रेजी में। ज्ञान है तो ग्रोथ है।